बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज इस तरफ से जो तकरीरें सुनने को मिली, मैं इस पर रो ही सकता हूं कि एक हुकूमती एमपी उठ के कहता है कि जो 900 बंदे हैं उनको मैं पर्सनली यानी जानता हूं, उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है। नहीं सर, और मेरी आप बात ना काटिएगा। और कोई एक उठ के कहता है कि सीसीडी जब से आई है क्राइम का खत्म कर दिया गया है। मुझे उनका अफसोस नहीं होता, इनका बिल्कुल अफसोस नहीं होता, क्योंकि अगर इनकी में कोई अकल होती तो शायद ये उस लीग में ही ना होते जिस लीग में ये हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ सर आपका कि आपने हमारे एक बंदे से एडमिशन कराया। पहले आपने खुद एडमिट किया कि आप सच्ची सच्ची बताएं कि जब से सीसीडी ने ये काम किया तब से जराइम में कमी हुई। आपसे मेरे ये तवक्को नहीं थी। मेरी ये गुजारिश है कि पूरी दुनिया इस असेंबली को देखती है, एक उस शख्स की, एक आपकी और उसकी गुफ्तगू में कोई जोर नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल लॉ है, एक इंटरनेशनल कानून है, हमारे मुल्क की भी हरी किताब है। उसके होते हुए ये नहीं हो सकता। उसके होते हुए आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का यहां पे इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम आप मेरे स्पीकर हैं, अपनी और उस शख्स की जो है उसको एक्सपंज करने की मैं गुजारिश करता हूं। सर दूसरी बात कि जब जराइम बढ़ जाए तो सीसीडी नहीं बनाई जाती, एक मजबूत प्रोसिक्यूशन बनाई जाती है। क्या अच्छा होता कि सीसीडी की जगह से 2000 ब्रेन जो जुडिशियल सिस्टम को समझते होते उनकी एक सीसीडी बनाई जाती, ताकि अदालत में आके कोई भी मुजरम बच ना सकता। क्या ये अच्छा होता कि अदालतों में बेहतरीन वकील लाए जाते, बेहतरीन जज हायर किए जाते। लेकिन जज तो आपने जो किया है वो सबको पता है। अब मैं असल में ये तो मेरा एक गुस्सा था कि जो मेरे सामने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी हो रही थी, डेटा मांगा जा रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का, अगर हम कश्मीर की करारदाद को भी फिर ना माने, अगर हम उनकी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानते तो फिर उसको भी क्या ना माने। तो ये मेरा एक गुस्सा था जो मैंने रिकॉर्ड करवा दिया। अब मैं अपनी तकरीर का जो है वो कैदाकात करूंगा। मैं 2.5 करोड़ गरीब बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं और उनके लिए स्कूल भी मौजूद नहीं, उसकी वजीर आला को 29% लोग जो रात को जिनको पता नहीं तो उनको खाना मिलना 2 वक्त का कि नहीं मिलना, उसकी वजीर आला को मैं एक दवाई की खातर, बच्चे की दवाई की खातर अपना जिस्म फरोश करते हुए एक मां की वजीर आला को, मैं गटरों में गिरते हुए बच्चों और उनकी माओ की वजीर आला को, और मैं भूख से तड़पते बच्चे को जो कूड़ेदान से रोटी की तलाश कर रहा है उसकी वजीर आला को 11 अरब रुपए का जहाज मुबारक करता हूं। आप ये जहाज, अल्लाह करे आपको ये जहाज, आपने जितनी उड़ानें ले ली। और मेरे एक दोस्त ने कहा कि पंजाब की उड़ान इनसे काबिल कबूल नहीं। पंजाब की उड़ान बच्चे की रोटी पे, उसकी रोटी पे पैर रख के जहाज खरीद के उसकी वीआईपी उड़ान मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐलान बगावत करता हूं ऐसे सिस्टम से। मैं जो शायर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो गरीब की सोचने वाला था वो तो जेल में। उसने कहा तेरे हकूक की कोई नहीं जमानत। अब गरीब से कह रहा है तेरे हकूक की कोई नहीं जमानत, अब गरीब शहर तेरा हमदर्द जेल में है। अब मैं खान साहब की बात करता हूं आंख की, कि ये कैसा सिस्टम है कि एक शख्स आप कह लें वो बहुत कुछ कह दिया आपने, बाद यहाँ पे हर कुछ कह लिया, लेकिन कौन सा कानून आपको अलाउ करता है कि उसकी आंख खराब हुई आपने अनाउंस किया, हमने नहीं किया।
प्लेटलेट्स की तरह। हमने नहीं किया, आपने अनाउंस किया, आपने कहा कि उसकी आंख को मसला है, आपने उसको डिस्क्लोज किया। तो एक ऐसा शख्स जिसने तीन कैंसर अस्पताल बना के दिए हो, वो अपने लिए नहीं बना के रखे उसने। वहां पे मैं जाता हूं, आप जाते हैं, आपके बच्चे जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। मैं उस शख्स की बात करता हूं जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और मैंने खुद देखा कि अगर पांव में किसी की जूती भी नहीं है तो वहां पे इंटरनेशनल लेवल की तालीम हासिल कर रहा है। मैं उस शख्स की जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा उठाया, जिसने वर्ल्ड कप जीत के इस आवाम को एक खुशी दी, उसकी इलाज, बल्कि प्रॉपर इलाज और उसकी रहाई की डिमांड करता हूं। ऐसा शख्स जिसने कोरोना से बचाया इस मुल्क को, उसकी इलाज और उसकी रिहाई की डिमांड करता हूं। सेहत कार्ड दिया जिस शख्स ने, उसकी इलाज और रिहाई की डिमांड करता हूं। मसला कश्मीर को उजागर किया, उसकी रिहाई और इसके इलाज की डिमांड करता हूं। उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, उसकी रिहाई और उसके इलाज की डिमांड करता हूं। कमजोर तबके के लिए आवाज उठाई, उसकी रिहाई की डिमांड करता हूं। बिलियन ट्री सुनामी लेके आया, बिलियन ट्री सुनामी लगाया, उसमें सांस आप लेते, मैं लेता हूं, कोई और नहीं लेता। उसकी रिहाई की यहां पे डिमांड रखता हूं। जेल में बैठ के सबसे ज्यादा वोट लिए करोड़ों, उस लीडर की रिहाई की यहां पे डिमांड करता हूं। उसके इलाज की, प्रॉपर इलाज की जी शेख साहब शुक्रिया। जिसने किसान की बात की, उसकी और जी उसकी रिहाई की करता हूं। आखिर में 30 सेकंड 40 सेकंड लूंगा सर। यहाँ पे मेरे दोस्तों के खिलाफ मुकदमे हुए, आप यहाँ पे बैठे नहीं थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, मेरे खिलाफ भी FIR काटी गई क्योंकि मैंने गटर के ढक्कन की बात की। मैं जो ये सब FIR काट रहे हैं, जो मेरे दोस्तों को, मेरे MPs को सबसे बेजा में रखते हो, उनके लिए अर्ज करता हूं, राह खुदा में तवाना जज्बे कटे हुए थे, कटे रहेंगे। राह खुदा में तवाना जज्बे डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। कदम कदम पे हजार कांटे पीछे हुए हैं, पीछे रहेंगे। बने हो तुम, बने हो फरौन, तो फिर याद रखो, बने हो फरौन तो फिर याद रखो, कोई तो मूसा उठेगा आखिर। हमारे पांव भंवर को घेरे जमे हुए हैं, जमे रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।